दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और हम हो चुके हैं रेडी। तो आज चलना है तानी तासू की पीटीएम में, तो स्कूल। तो तासू रेडी हो गए हैं, तानी भी रेडी हो गई है और वैसे तो टाइम से रेडी हो गए थे बहुत, और सोच रहे थे सुबह जल्दी चले जाएंगे, बट उन्होंने स्लॉट दे रखा है 11:30 से 12। अब बोले कि मतलब अपने टाइम पे ही आना मैम। अब देखते हैं जाके। और होता है ना कि कई बार बहुत से लोग तो टाइम से आते हैं, बहुत से लोग आगे पीछे दूसरे के टाइम में घुसे होते हैं। तो चल रहे हैं, चलेंगे। तो तानी की, जिसकी तासू का स्लॉट है, तानी का नहीं है, तो तानी की अटेंड कर लेंगे पहले, फिर तासू की अटेंड करके आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको भी घुमा के लाते हैं। तो दोस्तों, हम सब लोग रेडी हो गए हैं और तासू तो एकदम मास्क वगैरह लगा के फिट हो गया है। बोल रहा है मम्मी आप भी लगा लो, कोरोना फिर से बढ़ रहा है। तो भाई अपना तो उसने लगा लिया, तो मैंने कहा भाई याद दिला दिया तो मेरा मास्क भी दे दो। तो बोला ठीक है। तो चूँकि उसने शूज़ पहन लिए थे ना, तो इसलिए ऐसे चल रहा है वो कि शूज़ नहीं रखूँगा। ये था कि शूज़ पहन के ना, अब स्कूल जाते हो पैदल इधर उधर घूमते हो तो गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से वो, तो इसलिए वो लेट कर निकालने गया था मेरा मास्क। तो ले आया। तानी से कह रहा था तो तानी बोली नहीं, उनको नहीं लगाना होता। और वैसे भी सही रहता है, इस सीज़न में लगा लो तो धूप भी हवा चलती है ना, तो डस्ट तोड़ती उड़ती है बाहर निकलो। तो ये हम लोग आ गए और ताला चाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तानी की होती है। तो अब तानी अपना ताला वगैरह लगा के आ रही हैं। और ऑटो बुक कर लिया है, तो उसमें अभी टाइम है 5-7 मिनट लगेगा। तो ये था, तब तक ताला लगा के नीचे चलते हैं, देखते हैं फिर आ ही जाएगा। और 10:30 बजे हुए हैं और बहुत गर्मी है। मतलब ऐसे लगता है कि ना जाओ। वैसे स्लॉट नहीं दे रखा होता तो अब तक अटेंड करके भी चाहे आ जाते, बट टाइम का वेट कर रहे थे कि हमारा स्लॉट का टाइम हो जाए। पता चला जाके वहाँ बैठना पड़े, तो उससे अच्छा है कि घर ही में बैठ लो। तो अभी टाइम है ऑटो आने में, तब तक अपना टहल रहे हैं तासु तानी, हम भी खड़े ही हैं। और गर्मियों की वजह से ना एकदम बाहर रास्तों में सब जगह सब शांति रहती है। वैसे तो चाहे बच्चे खेलते भी रहें, कुछ भी हो, पर गर्मी की वजह से यही होता है ना, सब लोग बच्चों को बोलते हैं कि घर के अंदर रहो, क्योंकि लू लग गई, गर्मी लग गई तो पता चला लेने के देने पड़ जाते हैं। परेशानी अलग से होती है, बच्चे तो परेशान होते ही होते हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी परेशान होना पड़ता है, तो इस वजह से। और ये दोस्तों देखो, गाय दिख गई और मुझे जब गाय दिख जाती है ना, तो मुझे लगता है कि यार रोटियां रखी थी गाय की, पर अब ताला वगैरह लगा दिया था, तो ये था चलो कोई बात नहीं। तो आ गया हमारा ऑटो और हम लोग बैठ गए और चलते हैं, अटेंड करके आते हैं। वैसे तो पीटीएम में कोई इस टाइम एग्ज़ाम वगैरह टेस्ट वगैरह कुछ हुए नहीं, बस इंट्रोडक्टरी पीटीएम है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत से नए बच्चे आते हैं ना, जो पुराने हैं मान लो तो उनका तो पता ही होता है टीचर्स के बारे में, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। बट जो नए बच्चे होते हैं, न्यू एडमिशन्स होते हैं ना, उन लोगों के लिए मेन होती है। तो पर फिर भी मैंने सोचा हो आते हैं, क्योंकि ये दोनों तो चाहते हैं कि मम्मी ना जाए, पर मैंने नहीं कहा चलूँगी मैं। तो आप देख सकते हो कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो ये था कि पहले किसकी अटेंड करें। और ये देखो, बच्चों के खेलने के लिए गेम वगैरह लगा रखे थे नीचे, बट धूप थी तो कोई ज़्यादा खेल भी नहीं रहा था। और ये था चलो पानी पी लेते हैं, तो हम लोग आ गए थे पानी पीने। और तानी की पीटीएम हमने अटेंड कर ली थी, और तानी की फिर उसके बाद तासू की, और हमने पीटीएम अटेंड कर ली। और अब हम आ गए बाहर वापस घर आने के लिए। और चूँकि इंट्रोडक्टरी थी तो बहुत पेरेंट्स थे नहीं, गए तो तुरंत हो गया सब कुछ।
तो यहाँ पर मैंने मास्क फिर से लगा लिया है क्योंकि हवा चल रही तो डस्ट है। तो अब हम ये था, देखते हैं साधन क्या मिल जाए, नहीं तो फिर कुछ और देखते हैं। तो यहाँ पर हम खड़े ही थे कि बस आ गई, और जब बस आ जाती है ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो इसमें सारे स्टूडेंट ही बैठे थे, जो मम्मी लोग गई थी पीटीएम में तो वो लोग और हम लोग ही बैठे हैं। और इसमें क्या होता है ना, बस हमारे घर के पास ही उतार देती है तो कोई दिक्कत नहीं होती और आराम भी रहती है। तो हम लोग उतरने के बाद आ गए थे, हमें कुछ काम था तो हम लोग वहाँ आ गए हैं। तो हम तानी तासु तीनों हैं। और ये जो भी था, तो ये मेरा एक काम हो गया, एक नहीं हो पाया बट हो गया। और अब इसके बाद फिर से हम आ रहे थे घर। तो अब बच्चों का दिमाग ना बहुत चलता है, अब उनका दिमाग लग रहा था मम्मी भूख लगी है भूख लगी है। मैंने कहा घर 2 मिनट का रास्ता है, बोले नहीं पिज़्ज़ा खाना है पिज़्ज़ा। तो अब वहीं से शुरू हो गए थे पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा खिला दो मम्मी पिज़्ज़ा खिला दो। मैंने कहा पिज़्ज़ा खा लोगे इस टाइम, अब चूँकि घर जा रहे हैं 2 बज रहे हैं, लंच का टाइम है। और फिर वही होता है ना घर आके कि हम अभी नहीं खाएंगे लंच, शाम को खा लेंगे मम्मी, और शाम को खा लेंगे तो फिर वही डिनर नहीं खाना होगा। तो अब दोनों लगे पड़े थे, मम्मी कोई बात नहीं अब छोटा वाला खिला दो छोटा वाला खिला दो। मैंने कहा चलो भाई खा लो। और ये देखो 2 बजे हैं दोपहर के, ज़्यादातर मार्केट सब बंद है और मतलब रास्ते भी एकदम सुनसान पड़े हैं। तो ये दोस्तों हम आ गए पिज़्ज़ा शॉप पे, तो अब हम खाएंगे पिज़्ज़ा। और जब आप धूप से आते हो ना, एसी में बैठते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ऐसे लगता है सो जाओ। तो हमने ऑर्डर दे दिया था, तो अब हम वेट कर रहे थे बनने का। और शाम को क्या होता है ना, शाम को भीड़ होती है इस टाइम, तो दोपहर में तो कस्टमर होते नहीं हैं, हम थे। तो भैया बना रहे थे और ये देखो बन के आ गया। अच्छा तो ये था, चलो सब कुछ डाल लो, इसके बाद खा लो, फिर चलते हैं। और जो ऑर्गेनो होता है ना, तो जो पाउच वाला हम फाड़ के डालते हैं ना, जो उसका फ्लेवर आता है ना वो और किसी का नहीं आता। क्योंकि इसका अगर जैसे डिब्बे में भरा रखा रहता है ना, तो पता नहीं कि फ्लेवर जैसे कम सा हो जाता है, वो खुशबू नहीं रहती। और जो पाउच खोल के आप तुरंत मिलाते हो ना, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर पानी ने सारा कुछ डाल दिया और अभी गर्म है तो खा ले रहे हैं। खाने के बाद फिर आगे निकलते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना बोलेंगे पापा के साथ नहीं जाएंगे, मम्मी के साथ चलेंगे, क्योंकि उनको होता है ना कि मम्मी से जो कह दो तो कर देती है, तो बस इस वजह से। और ये देखो पूरा रास्ता खाली है, नहीं शाम को आओ ना तो निकलने की जगह नहीं होती है, इतना ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे। सब्जी वाले गाड़ियाँ सब खुला होती हैं, तो उनका इस टाइम बस वही मेडिकल स्टोर ही और परचून की दुकान खुली होगी एक आध, बाकी सारी बंद है। और वहाँ से आने के बाद फिर बोले चलो अच्छिता के पास थोड़ी देर मिल लेते हैं, क्योंकि अब खाना खा ही लिया था। तो अब उनका दिमाग फिर चलना शुरू हो गया कि चलो थोड़ी देर अच्छिता के पास चलते हैं मम्मी। मैंने कहा चलो। तो हम लोग आ गए अच्छिता और वर्तिका के पास मिलने। तो मामी उनकी नहा रही हैं अभी, और अच्छिता ने दिया हमको पानी पीने के लिए। और कहीं से आओ तो ठंडा ठंडा पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हम मिलने के बाद हम आ गए अपने घर। तो दोस्तों फिर से वही हुआ कि आते हुए फिर मुझे गाय दिख गई और मुझे फिर से अपनी गाय की रोटियां याद आई। तो मैंने तासू को बोला जल्दी से जाके ले आओ रोटियां, तो खिला देते हैं। क्योंकि गाय वाले अंकल आते तो हैं 10-11 बजे रोज़ आते हैं, बट कई बार आलस हो जाता है देने आने का, कई बार ध्यान नहीं दे पाते आजकल। तो मैंने सोचा रखी है तो, और गाय आ ही जाती है, मतलब कभी रोज़ आ जाती है, कभी 2-3 दिन में, तो खिला देते हैं हम।
तो ये तासु ले आए रोटी और अब मैं उसको खिला दे रही हूँ। तो मेरे सारे काम हो गए दोस्तों जो आज सोच रखे थे सुबह से। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ही। खैर तो दोस्तों फाइनली घूम के टहल के और पीटीएम अटेंड करके हम आ गए घर। और गर्मी तो है ही है बहुत ज़्यादा, हवा भी बहुत चल रही है ना। हवा तो चलती है तो धूल भी काफ़ी उड़ रही है। तो दोस्तों अब आ गए हैं तो सबसे पहले कपड़े चेंज करेंगे, हाथ पैर धुलेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। तो आज मैंने बनाई थी दाल रोटी चावल, तो वही खाएंगे दोस्तों। और इसके बाद आराम करेंगे थोड़ा सा। और मैं अपने ब्लॉग को भी आज यहीं पे एंड करूँगी और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए